एपिसोड के स्टार्ट में रूही अरमान और अबीरा की शादी को लेकर गुस्से में भड़क रही होती है। अरमान इतने में आता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है, जिस पर वो कहती है कि वो पूछ रहा है कि वो ठीक है। वो कहती है कि वो ये कंसर्न जाकर अबीरा को दिखाए और गुस्से में कहती है कि वहाँ रोहित उनके लिए हनीमून प्लान कर रहा है, तो बताओ तो तुम कहाँ जाओगे। वो गुस्से में ये सब पूछ रही होती है। अरमान उसे पानी का गिलास देकर वहाँ से चला जाता है। इतने में अबीरा आती है जो उनकी बातें सुन रही होती है और उसे जलाने के लिए कहती है कि वो स्कॉटलैंड जाना चाहेंगे। अरमान रोहित को देखता है। रोहित उसे कहता है कि उसने अबीरा और अरमान के लिए हनीमून प्लान किया है। अरमान कहता है कि वो अपने और रूही के बारे में सोचे, तो वो कहता है कि पर आज तुम्हारा दिन है। अरमान रोहित से कहता है कि मेरा हर दिन मेरे भाई के लिए है और हमें सारी पुरानी बातें भुला कर नई शुरुआत करनी चाहिए। दूसरी तरफ अबीरा रूही से कहती है कि अगर दादी साहब को पता चला कि तुम अपने जेठ के हनीमून का प्लान बना रही हो तो सोचो क्या ही होगा। अबीरा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अरमान अबीरा को अपने रूम में बुलाता है और वो कुछ क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। अबीरा जाते हुए अरमान की गाल पर एक किस करती है। अरमान जिस पर एक्साइटेड होकर कहता है कि ये लड़की एक दिन उसे हार्ट अटैक करवा के मानेगी। अबीरा सोचती है कि संजय सही कह रहा था कि हमारी शादी के लिए सारा खर्चा अरमान कर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। वो सोचती है कि वो करे भी तो क्या करे, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। संजय खुद से बातें करते हुए कहता है कि उसने सोचा था कि मासा अरमान और अबीरा को घर से निकाल देगी, पर यहाँ तो वो खुद ही उनकी शादी करवा रही हैं। वो फाइल ढूंढ रहा होता है। इतने में क्रिश आ जाता है। वो फाइल उठाकर उसे दे देता है और कहता है कि वो बेशक मुझसे नफरत करें लेकिन वो उनके लिए हमेशा हाजिर रहेगा। क्रिश के जाने के बाद संजय उसकी बात के बारे में सोचता है। दादी माधव और विद्या से कहती है कि उन्हें गोल्ड प्लेटेड कार्ड्स कैसे लगे, जिस पर रूही जेलिसी में कहती है कि गोल्ड प्लेटेड कार्ड्स की क्या ज़रूरत थी। तो इस पर दादी से कहती है कि हमने तुम्हारे जेवर पिघला कर नहीं बनवाए हैं, और रूही से कहती है कि कार्ड्स पर वो अबीरा और अरमान का नाम लिख दे। रूही सैड होती है और अरमान और अबीरा का नाम लिखती है, लेकिन अबीरा के पेरेंट्स का नाम उसे नहीं पता होता, तो वो पूछने के लिए ना चाहते हुए भी अबीरा के पास जाती है। दूसरी तरफ अबीरा के पास मनीष की कॉल आ जाती है। अबीरा मनीष से कहती है कि उसने उसकी शादी पर ज़रूर आना है। अबीरा मनीष को बताती है कि अभी तक उसने शादी का लहंगा भी नहीं खरीदा है। बात के दौरान में मनीष के सामने एक बॉक्स गिरता है। वो फ़ोन बंद कर देता है और बॉक्स खोलकर देखता है तो उसमें अक्षु का लहंगा होता है। मनीष इमोशनल हो जाता है और वो सोचता है कि वो ये लहंगा अबीरा को गिफ्ट कर देगा। दूसरी तरफ रूही अबीरा के पास नाम लिखवाने आती है और एज़ यूजुअल वो दोनों एक दूसरे से तंज भरे अंदाज में बातें करते हैं। रूही का फ़ोन आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और अबीरा अपने ख्यालों में ही अक्षु से बात करते हुए कहती है कि वो भी अपनी शादी में पार्टिसिपेट करना चाहती है। और यहीं एपिसोड का एंड हो जाता है।